बेटे की ऐसी चाहत जिसे सुन सभी रिश्ते हुए शर्मिंदा। अपनी सांवली रंगत की भरपाई संध्या ने ससुराल में सबकी गुलामी करके की थी। सिर्फ उसके ससुर ही थे जो उसके गुणों की सराहना करते थे। उनसे गुणों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने बेटे से संध्या का रिश्ता तय किया था। पर सास को वो सांवले रंग के कारण बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर अब न तो उसे पसंद करने वाले ससुर दुनिया में थे और न उसके रूप रंग की उल्लंघन करने वाले सास के ताने। अब तो कभी कभी दोनों नंदे अपने ससुराल से आती तो जरूर उसे कुछ सुनाकर ही जाती। संध्या उन्हें भी अपने गोरे भाई के सामने कभी पसंद ही नहीं आई। वो हमेशा कहती भैया को अपनी मेल की लड़की नहीं मिल पाई। पापा ने भैया का रिश्ता करके बहुत अन्याय कर दिया। भैया के साथ संध्या के पति विवेक भी चुप रहकर उसका समर्थन करते थे। बेशक उन्होंने खुद कभी नहीं कुछ कहा हो। आज वो पुरानी बातों याद कर खोई हुई थी कि तभी उसके पति ने आवाज़ लगाई। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे तो संध्या ने नाश्ते लगा दिया। उसके पति विवेक ने कहा, आज शाम को मैंने दोनों बहनें और जीजा जी सबको बुलाया है और पलक भी आएगी सुमित के साथ। तुम शाम को सबकी पसंद का खाना बना देना। संध्या ने कहा, ठीक है। वो मन ही मन सोचने लगी, सबकी पसंद का करने का सिवा किया ही क्या है आज तक मैंने। संध्या सोचने लगी, कितनी कोशिश की हमेशा की सबके लिए कुछ करके सबकी पसंद का उसके दिल में कुछ जगह बना सकूं, पर मेरा रूप रंग की सब चीज़ों पर भारी पड़ गया। संध्या ने देखा 9 बज गए थे और बोली, मैं भी कहाँ ये सब सोचकर अपना मूड खराब कर रही हूँ। चेतन उठने वाला होगा, उसके नाश्ते को देखती हूँ। वो अपने बेटे चेतन को कमरे में गई। वो अभी सो रहा था। चेतन किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा था। वो मुंबई में रहता था, वही जॉब कर रहा था। छुट्टी में आजकल घर आया था। चेतन भी अपनी माँ की तरह बहुत अच्छे स्वभाव का था। रंग रूप पापा के जैसा था। चेतन की अच्छी जॉब के कारण उसकी शादी के लिए बहुत ही रिश्ते आ रहे थे। आज उसी के लिए कोई लड़की पसंद करने के लिए सब आ रहे थे। विवेक के लिए उसकी बहनों की राय बहुत मायने रखती थी। उन्हीं की पसंद से कोई लड़की सिलेक्ट होगी। शादी के लिए संध्या की हाँ ना से किसी को कोई मतलब नहीं था। वैसे भी घर के कोई भी फैसले में उसकी राय कभी नहीं लिया जाती थी। जब संध्या की बेटी पलक की भी शादी हुई थी तो भी उसकी सलाह किसी ने नहीं ली। उसका काम बस चूल्हा चौका संभालना था। संध्या ने सोचा, क्यों ना मैं अभी उन फोटो को देख लूं जो चेतन के रिश्ते के लिए आई है, फिर मुझे कोई नहीं दिखाने वाला है। जल्दी से कमरे में गई और फोटो को देखने लगी। वो बहुत खुश थी कि अब तो जल्दी ही बहू आ जाएगी। फिर वो शाम की तैयारी करने लग गई। शाम को सब जल्दी आ गए तो संध्या ने सबके लिए चाय और पकौड़े बना दिया। जब सब फोटो देख रहे थे तो संध्या की ननद ने कहा, भाई इस बार वैसा नहीं होगा जैसे आपके साथ हुआ था, जैसे पापा ने आप पर भाभी को थोप दिया था शादी करवा के। हम तो चेतन की शादी बहुत सुंदर लड़की से करवाएंगे। फिर दूसरी ननद ने कहा, हाँ भाई, ऐसा गलत रिश्ता इस घर में अब फिर से किसी को नहीं होगा। ये सुनकर संध्या दुखी हो गई। उसके अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोक गए। जब पलक ने भी बोल दिया, हाँ बुआ, भैया के लिए तो हम सुंदर लड़की ही लेकर आएंगे, कोई सावली सी नहीं। आज संध्या को ये बात बहुत चुभ रही थी कि पलक उसकी अपनी बेटी भी उससे नहीं समझती। बाकी सब तो फिर भी पराए हैं, पर वो तो अपनी है। संध्या चुपचाप सुन रही थी। ये सब लड़कियां बहुत सुंदर है, मुझे तो सब अच्छी लग रही है। तभी पलक के पति ने कहा, अरे कोई साले साहब को भी तो फोटो दिखा दो, उन्हें कौन सी वाली लड़की पसंद है, उसी लड़की को देखने चलेंगे कल। पलक ने फोटो चेतन को दिखा दी। बुआ बोली, बता दे तुझे कौन सी लड़की पसंद आई है।
चेतन ने कहा, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। सब हैरान हो गए और संध्या को तो लगा शायद उसने कहीं कोई लड़की पसंद कर रखी है, तभी ऐसा कर रहा है। बुआ ने पूछा, तू लव मैरिज करेगा क्या? चेतन बोला, नहीं बुआ, अरेंज मैरिज ही करूँगा। पर बुआ ने कहा, पर क्या? बुआ, मुझे मेरी मम्मी जैसी गुणी लड़की चाहिए। इनमें से कोई भी मुझे मम्मी जैसी नहीं लगी। चेतन अपनी मम्मी के पास आया और उन्हें गले लगाकर बोला, मम्मी ही मेरे लिए लड़की पसंद करेगी और मैं अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। सब लोग खामोश हो गए। चेतन ने ये कहकर आज बहुत कुछ कह दिया था। चेतन की बात सुनकर अपने रूप रंग का घमंड करने वाली की दोनों बुआ और बहन पलक भी शर्मिंदा हो रही थी। संध्या को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने जीवन भर का इनाम पल भर में ही दे दिया हो। संध्या के आंसू आज रुक नहीं रहे थे।